यहाँ पे। तो दोस्तों आपका जो पहला आपका आया हुआ है क से लेके, वहां पर पहले ही बता दिया गया था कि क से लेके प तक जो प वर्ग तक है आपका ये कितना हो जाएगा 25 25 हो जाएंगे। और ये जो लास्ट वाला है, ये जो आपका लास्ट का, ये जो लास्ट का है इसे पंचमा अक्षर बोला जाता है, इसे नासिक ध्वनियां भी कहते हैं दोस्तों, ठीक है। और इसको यहां से लेके, सॉरी दोस्तों, आपका यहां से लेके प तक और यहां से लेके म तक, ये आपका क्या है, ये क्या है, वर्गीय व्यंजन है। वर्गीय व्यंजन नोट करेंगे इसको, वर्गीय व्यंजन की संख्या कितनी होती है, 25 होती है। स्पर्श व्यंजन भी बोला जाता है और उदित व्यंजन भी बोला जाता है, नोट कर लीजिए। इसको कितने भाषा, मतलब इसको कितने प्रकार से जाने जाते हैं, कितने प्रकार से जाने जाते हैं, वर्गीय व्यंजन के नाम से जाना जाता है, और दूसरा स्पर्श व्यंजन भी बोला जाता है इसको, और तीसरा आपका ये उदित व्यंजन भी कहते हैं इसको, यहां से लेके यहां तक। ये जो ड इया ड न म, ये पंचमाक्षर है, ये पंचमाक्षर है, और यहां से लेके यहां तक ये वर्गीय व्यंजन है, उदित व्यंजन है, स्पर्श व्यंजन है। तो ये तीन नाम से जाने जाते हैं, पहला वर्गीय व्यंजन, फिर दूसरा स्पर्श व्यंजन, तीसरा उदित व्यंजन के नाम से जानते हैं। और ये जो लास्ट का सघोष अल्पप्राण नासिक से ध्वनियां है, ये दोस्तों आपका ये पंचमा अक्षर है। और दोस्तों यहां पर एक और नोट करिए बात दोस्तों, एक बात और नोट करिए, यहां पर अहं के स्थान पर, ठीक है, ये अलग से मैं बता रहा हूं दोस्तों, इसमें इंक्लूड नहीं है। अहं के स्थान पर, स्थान पर, स्थान पर पंचमा, ठीक है, पंचमा, पंचमा, जिसे अहं है आपका, ये इसके स्थान पर ये पंचमाक्षर, ये पंचमाक्षर, ठीक है, अक्षर लिख सकते हैं, ये पंचमाक्षर लिख सकते हैं, इसको नोट कर लिख सकते हैं, ठीक है। अब समझ गए होंगे, रेज करता हूं दोस्तों। तो अब आइए दोस्तों, आप इसको समझ गए। तो यहां पर देखिए दोस्तों, म तक आपका ओठ दोनों ओठों से होता है, और यहां पर कंठ से स्टार्ट है, आप तो समझ गए होंगे। अगर क के नीचे नुक्ता लगा है, इसके क के नीचे मतलब एक बिंदी लगा जैसे फ के नीचे लगा हुआ है, तो आपका ये नुक्ता लगा है, तो आपका क्या होगा, ख, क के नीचे नुक्ता, ख के नीचे नुक्ता, और इसके बाद ग के नीचे नुक्ता, फिर इसके बाद ज के नीचे नुक्ता, फ के नीचे नुक्ता। तो इन्हें बोला जाता है मेहमान व्यंजन। मेहमान व्यंजन मतलब आए हुए व्यंजन है, बाहर से आए हुए मेहमान है, और आगत व्यंजन भी बोल सकते हैं, और या फारसी से आए हुए भी हैं, अरबी और फारसी से आए हुए भी हैं, ठीक है। इनकी जो संख्या होती है कितनी होती है, 5 होती है, इनकी संख्या 5 होती है, ठीक है। कौन कौन से, क, ख, ग और ज और फ, ठीक है, नोट कर लीजिए, क, ख, ग और ज, फ, ये 5 होती है, ठीक है। ये आपके आगत हैं, मेहमान व्यंजन है, अरबी और फारसी से आए हुए हैं, ठीक है। इनकी संख्या 5 होती है, ठीक है। तो ये ज नुक्ता जो लगा हुआ है, ठीक है, तो इसको कैसे पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, एक एग्जाम्पल लीजिए, एक एग्जाम्पल लीजिए। एग्जाम्पल का में मतलब जैसे ये एक बिंदी यहाँ पर नुक्ता लग गया आपके नीचे, ये जाम है, और ये एक जाम क्या है, ये जाम है। तो ये जाम होता है, दारू वाला जाम होता है, दारू वाला जाम जिसे दारू पीते हैं। और ये जो है दोस्तों, ये रोड वाला जाम होता है, ट्रैफिक जिसे बोलते हैं, ट्रैफिक, ट्रैफिक वाला जाम। और क वर्ग बोले, सॉरी दोस्तों, ये ट्रैफिक वाले जाम होते हैं। अब दोस्तों इसको क्या बोलते हैं, का वर्ग, सॉरी दोस्तों, इसको क वर्ग भी बोलते हैं, च वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग, सॉरी दोस्तों, ट वर्ग, त वर्ग,
अपवर्ग भी इसको बोल सकते हैं। अब आइए दोस्तों, द्विगुण व्यंजन क्या होता है। यहाँ पर आपको ये कंप्लीट हो गया। अब आइए नेक्स्ट पे व्हाइट पेज पर चलते हैं। व्हाइट पेज कहाँ गया? हाँ ठीक। तो द्विगुण व्यंजन आपका होता है दो। द्विगुण व्यंजन, द्विगुण व्यंजन क्या होता है नोट कर लीजिए इसको। जो मैं ड और ढ वाला बताया था ना, ये क्या होता है, ये दो द्विगुण व्यंजन होता है, इसको नोट कर लीजिए। मैं वहां पर आपको द्विगुण व्यंजन नहीं बताया था, क्योंकि मैं आपको बताने वाला था कि मैं आपको आगे बताऊंगा। तो ये द्विगुण व्यंजन आपका होता है, दो होते हैं द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन आपको बताया गया था, क्योंकि आप जैसे मैं यहाँ पर लिख के आपको बता रहा हूँ ना दोस्तों, आप जैसे जैसे वहाँ पर मैंने बताया है ना, तो वहाँ पर उसमें मिलान करेंगे ना, तो आप अच्छे से समझ पाएंगे और अच्छे से आप याद करने में क्या आपके माइंड में सेट होने में काफ़ी मदद मिलेगा दोस्तों। तो आपका ये द्विगुण व्यंजन दो होते हैं, ड और ढ। और अंतस्थ व्यंजन आपके क्या होते हैं, चार होते हैं, य र ल व। उसमें व्यंजन चार होते हैं, तीनों स होते हैं और ह होते हैं। और संयुक्त व्यंजन चार होते हैं, ठीक है। संयुक्त व्यंजन आपको बताया गया चार होते हैं, छत्र, सॉरी दोस्तों, हाँ छत्र, ज्ञ और स्र होते हैं। और ये बना किससे होता है, ये नोट कर लीजिए। संयुक्त व्यंजन आपका जो चार होते हैं, चार आपका संयुक्त व्यंजन होता है, छ, ज्ञ, स्र, त्र, ठीक है। तो आपका ये किससे बना होता है, क प्लस स से, ये खटखोट वाला स मैंने बताया था इसको। और ज्ञ का नहीं बताया था, तो ज्ञ वाला नोट कर लीजिए, ज प्लस इया से बनता है ये, ठीक है। और ये दोस्तों आपका स बड़ा स रहेगा, और ये ट से बनता है, ये स्र बनता है। और ये जो त्र है आपका त और प्लस ह से बनता है, ठीक है, ह से बनता है। आप समझ गए होंगे। अब आइए दोस्तों अर्धस्वर के बारे में देखते हैं। अर्धस्वर मैंने बताया था आपका कौन सा होता है, य और व होता है, अर्धस्वर होता है, ठीक है। अर्धस्वर, अर्धस्वर, और इसे दोस्तों यड़ संधि भी कह सकते हैं। अर्धस्वर को यण संधि, क्योंकि एग्जाम में ये यण संधि के नाम से पूछेगा या फिर अर्ध स्वर के बारे में पूछेगा। सॉरी दोस्तों, ये संधि, संधि भी कहते हैं, ठीक है। किसको, या और व को, या और व को, ठीक है। अब दोस्तों इसमें यण संधि और अर्ध स्वर संधि कैसे पता करेंगे कि ये यण संधि है या स्वर संधि। एक एग्जाम्पल लीजिए। तो एग्जाम्पल में आपका दोस्तों, एग्जाम्पल में आपकी जैसे मिठाई हुई, मिठाई इक्वल टू मिठाई, जैसे कौवा, कौवा, ठीक है। और यह आधे स्वर होते हैं, ठीक है। अर्ध स्वर मतलब आधे स्वर होते हैं, आधे व्यंजन होते हैं इसमें, इसमें आधे स्वर आधे व्यंजन होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर र को क्या बोलते हैं, लुंठित या प्रकंपित व्यंजन भी कहते हैं। र को लुंठित, र को, इसको नोट कर लीजिए। मैं तो बता चुका हूँ दोस्तों, मैं इसलिए बता रहा हूँ जिससे कि आप समझ जाए। ये लुंठित या प्रकंपित। और कहीं भी कंफ्यूजन हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। कौन है ये दोस्तों, र आपकी लुंठित है, लुंठित या प्रकंपित भी व्यंजन बोला जाता है र को, ठीक है। और आपका अब आइए यहाँ पे ल, ल को क्या कहते हैं, पार्श्विक व्यंजन भी कहते हैं। इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, पार्श्विक, पार्श्विक व्यंजन भी कहते हैं। लिखने में थोड़ा टाइम लग रहा है दोस्तों, व्यंजन कहते हैं, ठीक है। वो भी सही लिख नहीं पा रहे हैं दोस्तों, थोड़ा मेरे आवाज़ पर गौर करेंगे तो समझ पाएंगे। आपका जो ल है ये पार्श्विक व्यंजन है, और यह क्या है, ये आपका तालव्य या तालु होता है, ठीक है। तालव्य या तालु होता है। और ल क्या होता है, ल और र, सॉरी दोस्तों, ल या र, आपका ये वर्तस्य होता है, वर्तस्य या फिर मसूड़ा, मसूड़ा। टप करना रहेगा ना दोस्तों क्वेश्चन को, तो यहीं से उठेगा, जब जैसे टप करेगा ना क्वेश्चन। दंत मूल,
ठीक है, मसूड़ा या दंतमूल। अब दोस्तों आपका तालव्य मूर्धन्य और दंतमूल आपका काकल्य वर्ण या कंठ से होता है, ठीक है। अब आइए मैं इसको बता रहा हूँ कि आपका काकल्य वर्ण बोला जाता है किसको, कंठ से जो होता है, ठीक है। तो आपका जो स है, तीनों स और ये ह, इसको नोट कर लीजिए। पहला वाला ये तालव्य है और इसको ये मूर्धन्य है। मैं चाहता तो दोस्तों आपको डायरेक्ट मैं क्वेश्चन दे देता, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, आपको पहले बताना समझा कि आपको पता रहेगा। ये दंत मूल हो गया और इसको दोस्तों ह को काकल्य भी कहते हैं, ह को काकल्य भी कहते हैं दोस्तों, देखो काकल्य वर्ड भी कहते हैं, यह बोला जाता है। और ये कंठ से होता है दोस्तों, इसको नोट कर लीजिए, ये कंठ से होता है, इंपॉर्टेंट है, इसको तो नोट कर लीजिएगा आप, कंठ से होता है, ठीक है। अब आइए दोस्तों, आपको ज़्यादा नहीं रहेगा, थोड़ा सा और टाइम दीजिए, बस अब 1 घंटा 40 मिनट हो गए, मैं जल्द ख़त्म करने वाला हूँ। तो दोस्तों अब आइए, आपका ये ह का जो ह है आपका, ये काकल्य वर्ड होता है, इसे कंठ से भी बोला जाता है, कंठ से भी कहते हैं ह को। और दोस्तों अल्प प्राण क्या होता है, अब यहाँ पर अल्प प्राण देखिए, अल्प प्राण, अल्प प्राण आपका, अल्प प्राण ये उच्चारण करते समय करते हैं, ठीक है। तो जो मुख होता है आपका, मुख से वायु निकलती है। अब आइए सॉरी दोस्तों, अब आइए यहाँ पे कम निकला या निकल रही है या निकलती है, तो ये अल्प प्राण है, ठीक है। अल्प प्राण समझ गए दोस्तों, अल्प प्राण यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, तो वहाँ पर आप देख लीजिएगा, जो चार्ट बना हुआ है आपका, अल्प प्राण है। और ज़्यादा निकलती है, नोट कर लीजिए इसको, ज़्यादा निकलती है या निकल रही है, तो ये महाप्राण है, महाप्राण होता है, ठीक है, महाप्राण होता है। तो दोस्तों अल्प प्राण महाप्राण क्या होता है चार्ट के अनुसार। अब आइए चार्ट पर, एक, दो, तीन, चार, ये 5, ठीक। चार्ट के अनुसार जो अल्प प्राण है आपका, पहला हो जाएगा और तीसरा हो जाएगा और 5वां हो जाएगा। और इसके साथ साथ क्या होगा, य, र, ल, व। आइए इसको अंतस्थ व्यंजन के नाम से जानते हैं दोस्तों, अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन के नाम से जानते हैं, अंतस्थ व्यंजन के नाम से जानते हैं। और इसमें द्विगुण व्यंजन भी आएगा, द्विगुण व्यंजन आपका ड, ठीक है। और सभी स्वर आ जाएंगे, और सभी स्वर आ जाएंगे किसमें, अल्प प्राण में। यहाँ पर देखिए, पहला पहला और तीसरा 5वां, पहले में क्या है, क च ट प त और प, ठीक है, क च ट त प आ जाएगा। और तीसरे में क्या है, तीसरा आपका ग, फिर ज है, नुक्ता वाला ज है, फिर ड है, द है, ब है, ब, जी ब तक। और पांचवा, पांचवें में आप पंचमा अक्षर आपका सारा है। और इसके बाद अल्प प्राण में अंतस्थ व्यंजन य र ल व, और फिर द्विगुण व्यंजन आपका एक आएगा ड वाला, और सभी स्वर आ जाएंगे, 11 आपके स्वर हैं वो भी आ जाएंगे, ठीक है। अब आइए व्हाइट पेज पर, कहाँ गया व्हाइट पेज, ठीक, यहाँ पर आइए, मैं फिर से बता रहा हूँ, अल्प प्राण, अल्प प्राण, क्योंकि आप समझ रहे हैं दोस्तों, 1, 3, 5, इसमें आ जाएगा अंतस्थ व्यंजन आपका आ जाएगा पूरा, द्विगुण व्यंजन और स्वर, ठीक है, ये आपका अल्प प्राण है। और महाप्राण में, महाप्राण, महाप्राण में आपका दूसरा और चौथा आ जाएगा, जो चार्ट देख रहे हैं ना दोस्तों, जो छूटा था उसमें से। और द्विगुण व्यंजन में आपका जो एक छूटा था, द्विगुण व्यंजन में ढ वाला ये आ जाएगा, ठीक है, ढ वाला आ जाएगा। और तीनों स आ जाएंगे इसमें, तीनों स, और आपका ह आ जाएगा महाप्राण में।
और सारा व्यंजन, जितना व्यंजन आपका है वो सारा आ जाएगा इसमें, ठीक है, महाप्राण में। और कंपन के आधार पर, आइए यहाँ पर कंपन के आधार पर देख लेते हैं। कंपन के आधार पर, कंपन के आधार पर, कंपन के आधार पर जो अघोष है आपका, अघोष है, अघोष जिसे सघोष के नाम से भी जानते हैं, इसको सघोष भी कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इसमें आपका अघोष में कंपन नहीं होता है, ठीक है। अघोष अघोष में अघोष में कंपन नहीं होता, ठीक है, नहीं होता। अब आइए इसको इरेज कर रहे हैं दोस्तों। अघोष में नोट कर लीजिए दोस्तों, अघोष में कंपन नहीं होता। इसमें कौन कौन से आ जाएंगे, एक और दूसरा, मतलब दोस्तों का वाला आ जाएगा और खा वाला आ जाएगा, और इसमें ये दो सा आ जाएंगे, कौन सा, एक बड़ा वाला सा, एक खटखोट वाला सा, और एक आ जाएगा आपका ह। इसमें कंपन नहीं होता है। और घोष में क्या होगा दोस्तों, घोष में, जिसे सघोष भी कर सकते हैं, इसमें य र ल व, ठीक है, और ड ढ ह, ह भी आ गया है यहाँ पे दोस्तों, ह भी आ गया है। और ये सभी स्वर आ जाएंगे, सभी स्वर, सभी स्वर व्यंजन आ जाएंगे इसमें, सभी स्वर आ जाएंगे, ठीक है, सभी स्वर आ जाएंगे। नोट कर लीजिए, मैं फिर से इसको बता रहा हूँ। अल्प प्राण में चार्ट मैंने अभी बताया था, पहला, तीसरा, पांचवा। तो अंतस्थ व्यंजन भी होगा या रलवा, और द्विगुण व्यंजन में एक होगा ड, और सभी स्वर आ जाएंगे। और महाप्राण में दूसरा, चौथा, चार्ट के अनुसार। द्विगुण व्यंजन में एक छूटा हुआ था आपका ढ, और तीनों स और फिर आ जाएगा, और ऊस में व्यंजन होगा, ठीक है, ऊस में व्यंजन होगा, व्यंजन नहीं होगा, ऊस में व्यंजन आ जाएगा, सिर्फ ऊस में व्यंजन, ठीक है, ऊस में व्यंजन होगा। महाप्राण में ऊस में व्यंजन, सारा व्यंजन नहीं होगा, माफी चाहता हूँ दोस्तों, सारा व्यंजन नहीं होगा, सिर्फ ऊस में व्यंजन आएगा, ठीक है। और कंपन के आधार पर अघोष और सघोष होगा। तो अघोष में आपका कंपन नहीं होता, पहला और दूसरा, दूसरे में सॉरी दोस्तों, पहला दूसरा होगा, और इसके साथ साथ दो सा है, एक बड़ा सा है, एक खटखोट वाला सा है, और फिर ह है इसमें अघोष में, ठीक है। और घोष और सघोष में आपका 3 और 4 पांचवा है, ठीक है, तीसरा, चौथा, पांचवा है घोष सघोष में। और फिर यंथस्थ व्यंजन य र ल व, फिर ड ढ ह है, और सभी स्वर आ जाएंगे, ठीक है, इसमें सभी स्वर आ जाएंगे। दोस्तों आपका विराम चिन्ह अब अगले वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। दोस्तों आप हमारे चैनल को अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक भी कर देंगे दोस्तों। और यहाँ से आपका क्लास स्टार्ट हो रहा है दोस्तों, आपका जितने भी टाइप के आपके क्वेश्चन बन रहे हैं, और यहाँ पर जो प्रोवाइड किया गया है, यहाँ पर देखिए भाई, यहाँ से आपका ये विराम चिन्ह से आपका स्टार्ट होगा अगले क्लास में। और यहाँ से दोस्तों आपके जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं आपके प्रोवाइड किए जाएंगे, और आपको डिटेल भी अच्छे तरीके से बताया जाएगा। बस थोड़ा से दोस्तों आप ध्यान देंगे तो सारा चीज़ें हो जाएंगे। और दोस्तों आप सब्सक्राइब जरूर से कर लेंगे, जिससे वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और मैं ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए क्वेश्चन लाता रहूँगा, और दोस्तों आपके डिटेल भी प्रोवाइड किया जाएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।